तो आइए आज का डिस्कशन हमारा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। इस हेडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बाद जो आने वाली हेडिंग्स है उसमें काफ़ी कुछ है और उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की हम बात कर लेते हैं कि ये जो कह रहा है, ये देखिए, ये जो है रैंक और कैटेगरीज, ये रैंक पे होता है, मतलब इसे कह सकते हैं रैंक और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि एग्ज़ाम्पल में क्या हो गया कि इंडिया है। हाँ, यहाँ पे इंडिया लेते हैं, इंडिया हो गई, एक कंट्री हो गई। और दूसरा क्या है, इसमें महाराष्ट्र लेते हैं, महाराष्ट्र लेते हैं, ये क्या हो गया, एक स्टेट हो गया। और महाराष्ट्र के बाद क्या लेते हैं, मुंबई, ये मुंबई जो हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, महाराष्ट्र में एक सिटी हो गई। तो ये क्या है कि डिफरेंट लेवल पे एक कैटेगराइजेशन है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी फसल की बात कर रहे हैं हम, कहीं दूर जाके फसल की बात कर रहे हैं, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे हम जब बात करेंगे इंडिया में, तो अगर मुंबई को बात करेंगे तो उसमें कुछ फीचर हैं जो मुंबई में पाए जा रहे हैं, यानी पर्टिकुलर एक फसल जो है वो मुंबई में पाई जा रही है। फॉर एग्जांपल लिए मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, भुट्टे की बात करते हैं, भुट्टा मुंबई में पाया जा रहा है। और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में और भी कुछ कॉमन चीज़ें होंगी। और इंडिया में जो है, इंडिया में मान लीजिए और कहीं ये भुट्टा नहीं पैदा हो रहा है, तो मुंबई, मतलब भुट्टे का नाम लेते ही हमें तुरंत मुंबई याद आने वाला है। तो ये बात है कि एक रैंक पे ये क्या है, डिवीज़न है, ये क्लासिफिकेशन है कि किसी बेसिस पे, किसी चीज़ के बेसिस पे कौन सी चीज़ कहाँ है, उस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया है, एक रैंक दे दी है। मान लीजिए ये सबसे लोअर पे है, सबसे छोटी मतलब सबसे छोटा एरिया है लोअर, जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ कुछ है। और उसके बाद जो यहाँ पे क्या है, ये मिडल में लाई कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा ऊपर लाई कर रहा है, मतलब हायर लेवल की कैटेगरी है। तो यही बात हो रही कैटेगरी की। और सिंस हम बात करते हैं, द कैटेगरी इज़ ए पार्ट ऑफ ओवरऑल द टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो कैटेगरी है एक ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, यानी कि जो जिन्हें, जिससे हमने बात की है कि किसी चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। और वो कैटेगराइज करने के बाद ये एक अरेंजमेंट ही है, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है क्या कि ये ओवरऑल एक अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट हो गए। एंड द कॉल द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और इसे हम कहने वाले हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूएंट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये जो कैटेगरीज हैं, सभी तरह की कैटेगरीज जो हैं जिसको हमने देखा है, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कैटेगरीज में देखिए, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, उसके बाद प्लांट्स, क्लास, फैमिली, जीनस, ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है कि ये एक हायरार्की का लेवल है। यहाँ पे मान लीजिए सबसे अपर में हम किसको ले रहे हैं, किंगडम को। किंगडम क्या हो गया हमारा, सबसे अपर लेवल पे हो गया, ये सबसे अपर लेवल पे। तो यहाँ पे हम स्पेसी को कहाँ रखेंगे, स्पेसी को हम रखने वाले हैं सबसे लोअर लेवल पे, इसको हम सबसे लोअर लेवल पे रख देंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि मतलब सारी चीज़ें किसी एक ऑर्गेनिजम्स को हम जब डिफाइन करेंगे, वो किसी किसी न किसी किंगडम में एग्जिस्ट करेगा, वो चीज़ें किसी न किसी फाइलम में एग्जिस्ट करेंगी। या मान लीजिए किसी प्लांट को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी डिवीज़न में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जो डिवीज़न हुआ है वो किसी क्लास की मतलब किसी क्लास में एग्जिस्ट कर रहा होगा। वो क्लास के बाद क्या आने वाला है, ऑर्डर, वो किसी ऑर्डर पे होगा, और उसकी भी कोई फैमिली होगी, उस फैमिली में कुछ कुछ मेंबर होंगे, और वो उन मेंबर के कुछ जीनस होंगे, और वो किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्पेसी होगी। तो सारे टर्म्स जो हैं ये आपस में क्या है, रिलेट कर रहे हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि जो किंगडम है, ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो है एक लेवल पे डिफाइन करती हैं किसी न किसी चीज़ को। एंड ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो प्रत्येक कैटेगरी है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट ए रैंक एंड कॉमनली नेम्ड एज ए टेक्सॉन। और ये एक रैंक को मतलब डिनोट कर रही है। मान लीजिए एक किंगडम की परिभाषा हो गई कि मतलब किंगडम हो गया, इसकी डिफिनेशन जब हम ले रहे हैं, तो इसमें क्या है कि किंगडम एक रैंक है। किंगडम क्या हो गया, एक रैंक पे एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए इसको हम सबसे अपर रैंक मान रहे हैं,
इसको अपर रैंक मान रहे हैं, इसको फर्स्ट पे रख दे रहे हैं, उसके बाद सेकंड पे किसको रख दे रहे हैं, मान लीजिए फाइलम को रख दे रहे हैं, और थर्ड वन, ये थर्ड वन इस पे क्या हो गया, क्लास हो गई। तो इसको हम मतलब ये सारे चीज़ें जो जितनी चीज़ों का हमने नाम लिखा है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लासेस, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या है कि प्रत्येक चीज़, ये भी और ये सारी चीज़ें क्या हैं कि एक टेक्सॉन है, ये एक रैंक पे मतलब डिवाइड हो रही हैं और उसके कुछ फीचर्स बता रही हैं कि फैमिली में क्या है कि इतने फीचर कॉमन हो गए। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, 7 फीचर कॉमन हो गए, और जीनस में क्या हो गया, यहाँ पे 10 फीचर कॉमन्स हो गए। मतलब कि किसी ऑर्गेनिजम्स को हम जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे जितने लोअर लेवल पे जाते हैं उतने ज़्यादा, और स्पीसीज मान लीजिए यहाँ 20 फीचर कॉमन हो गए। तो ये कॉमन फीचर के हिसाब से इसको हम कैटेगराइज करते हैं। जब मान लीजिए कि किसी चीज़ को हम जब देखते हैं, देखने के बाद ऑब्जर्व करते हैं इसमें ये क्या है, इन चीज़ों में क्या कॉमन है, तो कॉमन होने के बाद उसको डिफाइन कर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ह्यूमन बींग्स है, दो पैर, दो आँख और 2 कान देख के हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये ह्यूमन बींग्स है, और 4 पैर की जहाँ बात आ रही है वहाँ हम कुत्ते को डिफाइन दे रहे हैं कि ये कुत्ता है। तो यही बात कह रहा है कि ये डिफरेंट लेवल पे मतलब किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी एक रैंकिंग हम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरकी कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द कॉमन फीचर लाइक्स 3 पेयर जॉइंट्स लेग। तो यही बात हमने की कि जैसे मतलब किसी ऑर्गेनिजम्स को हम ले रहे हैं तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, तो एक कैटेगरीज में ये हो गया कि 3 पेयर मतलब 3 पेयर्स में लेग्स जो हैं उसके 3 पेयर हैं, यानी कि 6 लेग्स हैं, और 6 लेग्स को हम कॉमन फीचर मान रहे हैं। तो उसमें जितने भी इंसेक्ट या जितनी भी चीज़ों को हम देखेंगे और 6 पैर के हिसाब से उसको एक कैटेगरी में रख देंगे, और 2 आँख के हिसाब से अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो क्या करने वाले हैं, 2 आँख के हिसाब से जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसको एक कैटेगरी में रख देंगे। और जिसमें हम देख रहे हैं कि इसके पास पैर ही नहीं है, जैसे स्नैक्स हो गए, स्नैक्स के बाद कुछ चीज़ें हो गई, एनीलिडा के मेंबर्स हो गए, और फ्लैट वॉर्म्स हो गए। अगर मान लीजिए इनके पास पैर नहीं हैं, तो पैर ना होते हुए हम उसको क्या है कि जिसके पास पैर नहीं है उसको एक कैटेगरी पे रख दी और उसकी एक रैंकिंग कर दी, ये चीज़ें ये है। और जिस चीज़ों में हार्ट पाया जा रहा है, किन में हार्ट नहीं पाया जा रहा है, किन में डबल सर्कुलेशन हो रही है, किन में डबल सर्कुलेशन नहीं हो रही, तो वहाँ पे सर्कुलेशन के हिसाब से इससे हम कैटेगराइज कर देंगे। तो यही बात हो रही है कि मतलब कैटेगराइज करने का एक लेवल है। और उसके बाद इट मीन्स इंसेक्ट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्सर्ट ऑब्जेक्ट्स which can be classified and thus were given a rank और कैटेगरी। और मतलब कि इसके जब हम इसका कैरेक्टर देखते हैं, सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या हम इसे एक रैंक या एक कैटेगरी के हिसाब से इसे हम रख देंगे। एंड कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स। और क्या हम इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को नेम दे सकते हैं कोई, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कि, और ये जो है ये एक लेवल पे होगा। मान लीजिए किसी फैमिली का नाम हमने दे दिए, क्या हो गए कि एक्स फैमिली का नाम दे दिए। इसके फीचर क्या हैं, इनमें 2 आँख हैं, 2 कान हैं और 2 आँख हैं, सारी चीज़ें 2-2 हैं। और मान लीजिए जिसके पास तीसरा कान है उसको तो इस फैमिली में नहीं रखेंगे, उसकी जो फैमिली बनाएंगे उसका हम नाम मान लीजिए यहाँ पे वाई रख दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब ये अगर फीचर डिफरेंट है, जो कॉमन फीचर हैं वो अलग फैमिली में, तो यहाँ जो सेम चीज़ें हैं उनमें मतलब कि कह रहा है कि जो एक फैमिली है तो वो एक कॉमन फीचर के साथ आ रही है, और दूसरी फैमिली का हम वो नाम नहीं रख सकते, उसका एक ही नाम होगा। एंड रिमेंबर द ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। और इन ग्रुप्स को हम मतलब एक टाइप की कैटेगराइज करते हैं कि ये इस कैटेगरी में इतने कॉमन फीचर हैं, और इसके अपर लेवल जाएंगे तो इतने मतलब इतने कॉमन फीचर हो गए, मतलब एक में 2 कॉमन फीचर हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 8 हैं। तो ये एक लेवल पे रैंक को डिनोट कर रहा है कि मतलब पर्टिकुलरली रैंक को डिनोट कर रहा है। रैंक आप समझ रहे होंगे, जैसे AIR1 आती है, AIR10 आती है, तो उसमें नंबर के बेसिस पे रैंक करते हैं। एंड ईच रैंक और टेक्सॉन
इम्फैक्ट रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो है प्रत्येक मतलब जो रैंक है या मतलब टेक्सॉन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें क्या करेंगी, ये क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बात तो यही है कि मतलब ये एक जो क्लासिफिकेशन का लेवल जो हमने डिवाइड कर रखा है जीनस, फैमिली, फाइलम, किंगडम में, तो इसके एक लेवल को ये चीज़ें क्या कर रही हैं, डिनोट कर रही हैं। तो दीज टेक्सॉन ग्रुप्स कैटेगराइज इनटू डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एंटिटीज़ की बात हो रही है एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स में क्या आएंगे, हम पत्तियों को देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं और उसके मतलब पेड़ को देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं ये हरा है, ये ब्राउन है, तो इस बेसिस पे नहीं, उसके जो इंटरनल फीचर हैं, जो रिप्रोडक्टिव फीचर हैं, जो जेनेटिकली जिन चीज़ों में पाया जा रहा है, सेल में कुछ पाया जा रहा है, सेल वॉल में कुछ पाया जा रहा है, तो सेल वॉल के बेसिस तक मतलब बायोलॉजिकल एंटिटीज़ ये हो गई कि उसके जो मिनिमम लेवल पे पाया जा रहा है, यानी कि उसके इंटरनल लेवल पे, उन चीज़ों के बेसिस पे भी हम उन चीज़ों के बेसिस का ध्यान रखते हैं, ना कि हम एक ही चीज़ को पकड़ के चलते हैं कि बाहर अच्छा सेम सेम दिख रहा है तो ये सेम चीज़ें हो गई। मान लीजिए बाहर कुछ चीज़ें सेम दिख रही हैं, उसमें सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, और कुछ चीज़ें दिख रही हैं सेम, उसमें डबल सर्कुलेशन हो गया, लेकिन इंटरनली तो डिफरेंट हो गया ना। तो इंटरनली ना डिफरेंट हो, और इसलिए हम सारी चीज़ों को एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे भी स्टडी करते हैं, दूसरा बायोलॉजिकल एंटिटीज़ यानी कि साइंटिफिक मैनर में भी स्टडी करते हैं। एंड यहाँ पे देख लेते हैं, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी। तो यही बात कर रहा है कि मतलब ये जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी है, ये सभी ऑर्गेनिजम्स की जिसकी हम करते हैं, ये लीड क्या करता है, एक कॉमन कैटेगरी में जाके हमें डाल देगा। और वो कॉमन कैटेगरी जैसे मान लीजिए किंगडम हो गई, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, डिवीज़न हो गया, मतलब कि ये कैटेगरी की बात कर रहा है कि जैसे हो गई कि देखिए ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, और ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं एक किंगडम में जाके सेम हो जाने वाले हैं। जैसे कि हम किंगडम में क्या पढ़ते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए हमने पढ़ लिया मोनेरा, पढ़ लिया मोनेरा के बाद यहाँ प्लांटी पढ़ लिए, इसमें प्लांटी हो गया, एल्गी हो गया, ये सारे जब किंगडम हमने पढ़ लिए तो वो उसमें मतलब जो जितने भी कॉमन फीचर थे और वो जाके किंगडम लेवल पे सेम हो जा रहे हैं। उसके जब हम सब डिवीज़न पे आते हैं वो चीज़ें डिफरेंट होती चली जाती हैं, उनमें भी कैटेगरी बनती चली जाती हैं। तो इस हेडिंग में बेसिकली यही दिया है, मतलब इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और ये चीज़ें मतलब आपको याद रखने की चीज़ें हैं, आगे दिया भी हुआ है, एक काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो आगे हम सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज प्लांट एनिमल किंगडम, उसके बाद ये देखिए इंक्लूडिंग प्लांट एनिमल मतलब एनिमल के किंगडम को इंक्लूड कर रहे हैं, स्पीसीज है लोवेस्ट कैटेगरी। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, स्पीसीज, हाँ जो स्पीसी है यहाँ पे देखिए, ये स्पीसी ये सबसे लोअर कैटेगरी में हम इसको डिनोट कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन में यू में आस्क, अब हम क्वेश्चन पूछ करते हैं, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिजम्स इज ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज। किस आधार पे हम ऑर्गेनिजम्स को वेरियस कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंडिविजुअल और ग्रुप। तो किसी ग्रुप को मतलब जब क्लासीफाई करते हैं या किसी इंडिविजुअल को देख के हम जब डिफाइन करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसकी जब हम नॉलेज यानी कि गेन करेंगे, जब हम उसकी स्टडी करेंगे, स्टडी के हिसाब से जो चीज़ें कॉमन रहेंगी उसी के आधार पे, उसी के कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे। एंड दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ द इंडिविजुअल ऑफ दिस सेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि एक इंडिविजुअल में क्या चीज़ें सेम हो सकती हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जो डिफरेंट हो सकती हैं एक ऑर्गेनिजम्स में, ये बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटी के आधार पे हम इंडिविजुअल को डिवाइड करते हैं और उसका ग्रुप बनाते हैं और उसी ग्रुप में हम इसको रख देते हैं। और ये चीज़ें हो गई हमारा इसमें कुछ खास था नहीं, और इसके बाद जो आने वाला है इस हेडिंग में वो काफ़ी खास होने वाला है। देखिए स्पीसी है, जीनस है, उसके बाद फैमिली है, और आगे अगले लेक्चर में कुछ खास होने वाला है।
तब तक पढ़ते रहिए और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।